सोचिए, आपकी जिंदगी का सपना हो एक अच्छी नौकरी पाना, लेकिन बीच में रुकावट सिर्फ एक चीज बने, वो है इंग्लिश। तब आप क्या करेंगे? इसका जवाब आपको आज इस कहानी में मिलेगा। इस कहानी को हम हिंदी में वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और सीखेंगे इंग्लिश। हमेशा की तरह वीडियो के लास्ट में वर्ड मीनिंग्स डिस्कस करेंगे डिटेल में, जिससे आपकी इंग्लिश पर पकड़ और भी मजबूत बने। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। ऐसी ही 107 इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ हमारी स्टोरी बुक अमेज़न पर अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस कहानी का टाइटल है नेवर गिव अप। गिव अप का तो सुना ही है हमने, गिव अप यानी कि हार मानना, ठीक है, गिव अप कर देना, हार मान लेना। नेवर लगाया यानी कि कभी मत करो, गिव अप मत करो, किस पर? ऑन इंग्लिश, अंग्रेजी के ऊपर, ठीक है। तो हमेशा इन नहीं आएगा यहाँ पे कि गिव अप, नेवर गिव अप इन इंग्लिश ने। गिव अप के बाद में ऑन ही आता है, इंग्लिश है तो इंग्लिश के ऊपर गिव अप मत करो, इंग्लिश पे हार मत मानो, या फिर हिंदी में लिखे तो अंग्रेजी में कभी हार मत मानो, ये इसका बनता है। विच थिंग्स, अब ये कोटेशन में लिखा है कि कोई तो बोल रहा है, विच थिंग, कौन सी चीज, इज स्टॉपिंग यानी कि वो रोक रही है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लिखा हुआ सिंपल है कि कौन सी चीज रोक रही है यू, आपको, फ्रॉम से गेटिंग योर ड्रीम जॉब। गेट पाना होता है, गेटिंग पाने से, फ्रॉम के बाद में कोई भी वर्ब आईएनजी के साथ में, पाने से योर ड्रीम जॉब यानी कि आपकी जो सपनों की जो नौकरी है, ठीक है, वो पाने से आपको विच थिंग, कौन सी चीज जो है वो रोक रही है। कोटेशन कंप्लीट होता है, माई फादर आस्क्ड मी सॉफ्टली, मेरे पिताजी ने पूछा मुझसे, सॉफ्टली यानी कि एकदम नरमी से, नरमता से उन्होंने पूछा कि कौन सी चीज जो है वो तुम्हें तुम्हारी ड्रीम जॉब पाने से रोक रही है। आई, कोमा लगा के, अजय कोमा लगा के, वॉज होल्डिंग अ फ्यू स्पोकन इंग्लिश बुक्स। अब देखो यहाँ पे क्लोजिंग बोलते हैं, सेंटेंस तो ये है आई वॉज होल्डिंग यानी कि मैंने पकड़ी हुई थी, अ फ्यू स्पोकन इंग्लिश बुक यानी कि कुछ जो है अंग्रेजी बोलने वाली जो इंग्लिश की किताबें होती है वो मैंने पकड़ी हुई थी। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी, क्लोजिंग लगा के, मैं कौन हूँ? मैं अजय हूँ, तो मैंने पकड़ी हुई थी स्पोकन इंग्लिश की बुक। एंड और रिप्लाइड, जवाब दिया, इन अ डल टोन, ठीक है, डल, डल का मतलब क्या होता है? फीका, उदासीन, या कहते हैं कि यार तेरा चेहरा बहुत डल लग रहा है, ठीक है, बहुत फीका लग रहा है, ठीक है, तो वो वाला ही डल है। लेकिन यहाँ पे डल के आगे टोन लगाया है, यानी कि जो बोलने का जो लहजा है आपका, टोन जो है वो डल थी, यानी कि एकदम मरी मरी सी आवाज में बोला कि इंग्लिश पापा। तो वैसे ही कि इंग्लिश जो है वो रोक रही है मेरे को मेरी ड्रीम जॉब पाने से। माई फादर हेल्ड माई हैंड, ठीक है, तो अब मेरे पिताजी ने क्या किया? होल्ड की सेकंड फॉर्म हेल्ड। होल्ड का मतलब देखो पकड़ना भी होता है, या फिर कोई ऐसे कोई अरेंजमेंट करवाना, ठीक है, उसके लिए भी यूज़ करते हैं हम कि भाई एग्ज़ाम जो है वो हम यहाँ पे हेल्ड होगी, ऐसे करके भी यूज़ होता है, ठीक है। तो पिताजी जो है उन्होंने पकड़ा, मेरा हाथ पकड़ा जेंटली यानी कि कोमलता से, एंड और सेड उन्होंने कहा, व्हाई डू यू थिंक, ठीक है, कोटेशन में लिखा है कि तुम जो है वो क्यों सोचते हो, इंग्लिश इज द ओनली रीजन, अंग्रेजी जो है द ओनली रीजन, केवल रीजन है, कारण है, स्टॉपिंग रोकने का, योर ग्रोथ आपकी जो उन्नति है, आपका जो विकास है वो रोकने का, अंग्रेजी जो है वही ओनली कारण है, वही केवल कारण है, ऐसा आप क्यों सोचते हो, व्हाई डू यू थिंक, क्यों सोचते हो ऐसा, ठीक है। तो ये पूछा क्यों सोचते हो और क्या सोच रहे हो, वो ये चीज है आपकी कि इंग्लिश जो है वो केवल रीजन है आपकी ग्रोथ को रोकने का, ऐसा आप क्यों सोचते हो। आई लोवर्ड माई हेड, ठीक है, तो लोअर का मतलब नीचे करना होता है, लोवर्ड सेकंड फॉर्म है, मैंने नीचे किया, माई हेड मेरा जो सिर है वो मैंने नीचे किया, एंड सेड कहा मैंने, क्या कहा? कोर्ट में लिखा है, फादर पिताजी, आई स्टडीड इन अ हिंदी मीडियम स्कूल, मैंने क्या किया? स्टडी, अध्ययन करना होता है, स्टडी अध्ययन किया, इन अ हिंदी मीडियम स्कूल, हिंदी माध्यम का जो विद्यालय होता है उसके अंदर मैंने पढ़ाई की। आई वॉज मैं था, वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, तो वन एक था, किस में से एक था? द मोस्ट इंटेलिजेंट यानी कि जो सबसे बुद्धिमान, स्टूडेंट्स यानी कि जो विद्यार्थी थे उनमें से मैं एक था, इन माई क्लास मेरी कक्षा के अंदर, तो मेरी कक्षा के अंदर होशियार बच्चों में से मैं एक था। बट लेकिन व्हेन आई पास्ड आउट, जब मैंने उत्तीर्ण करी,
ऑफ स्कूल, यानी जो मैंने स्कूल जो है वो पास आउट हो गया, वहाँ से मैं पूरा स्कूल जो है वो कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में एंड और रीच्ड कॉलेज, और मैं पहुँचा कॉलेज में, मैं पहुँचा, ठीक है। तो जब मैं स्कूल पास कर लिया और कॉलेज में पहुँचा, आई रियलाइज्ड, मैंने एहसास किया, ठीक है। रियलाइज़ मतलब होता है कि ऐसे अंदर से फीलिंग आती है ना कि हाँ, मुझे पता लग गया। तो वही कि मैंने एहसास किया, आई वाज़ नॉट एज़ कॉन्फिडेंट, मैं जो है आई वाज़ नॉट, मैं नहीं था एज़ कॉन्फिडेंट, यानी कि उतना आत्मविश्वासी नहीं था एज़ अदर्स, जितने दूसरे थे। तो जितने दूसरे लोग कॉन्फिडेंट फ़ील करते थे, उतना मैं नहीं करता था, ठीक है, क्योंकि इसको इंग्लिश नहीं आती थी। समहाउ, किसी तरह से, आई मैनेज टू कीप अ गुड रेपुटेशन इन कॉलेज, ठीक है। तो मैनेज का मतलब प्रबंध करना भी होता है, और मैनेज का मतलब सफल होना भी होता है। तो आई मैनेज टू कीप, यानी कि मैं सफल रहा, टू कीप रखने में, अ गुड रेपुटेशन, यानी कि एक अच्छी प्रतिष्ठता रखने में, इन कॉलेज, कॉलेज के अंदर, यानी कि कॉलेज के अंदर मैंने बढ़िया जो है वो नाम मेरा बना करके रखा। समहाउ, यानी कि किसी तरीके से। बट नाउ, लेकिन अब, आफ्टर ग्रेजुएशन, यानी कि आफ्टर ग्रेजुएशन, कॉलेज जो होता है आपका ग्रेजुएशन ही तो होता है, स्नातक। तो स्नातक के बाद में लाइफ हैज़ कंप्लीटली चेंज, लाइफ यानी कि जो जीवन जो है, हैज़ कंप्लीटली चेंज, तो लाइफ हैज़ चेंज यानी कि जीवन जो है वो बदल चुका है, कंप्लीटली यानी कि पूरी तरीके से, एडवर्ब है यहाँ पे। तो जीवन जो है वो पूरी तरीके से बदल चुका है। आई एम नॉट गेटिंग अ जॉब, यानी कि मैं जो है नहीं पा रहा हूँ अ गुड जॉब, एक अच्छी नौकरी जो है वो मैं नहीं पा रहा हूँ। डैश लगा के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जस्ट बस, बिकॉज ऑफ इंग्लिश, बिकॉज ऑफ, बिकॉज का मतलब क्योंकि होता है, और बिकॉज ऑफ के वजह से, के कारण से, किसकी वजह से, इंग्लिश की वजह से जो है मैं अच्छी नौकरी जो है वो नहीं पा रहा हूँ। तो ऐसा जो है लड़का अपना दुख दर्द जो है वो अपने पिताजी को बता रहा है। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वेरी का मतलब बहुत होता है, हमने पर यही पढ़ा है बहुत, कि ही इज अ वेरी गुड मैन, यानी कि वो बहुत अच्छा आदमी है। लेकिन वेरी का मतलब एक भी होता है, यानी कि ऐसे प्रेस करने के लिए, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि पहला ही, ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन, पहला ही प्रश्न, इन एवरी इंटरव्यू, हर एक इंटरव्यू में, हर एक साक्षात्कार के अंदर, इज आस्क्ड, ठीक है। तो ये पहले क्वेश्चन की बात हो रही है, इज आस्क्ड यानी कि पूछा जाता है, इन इंग्लिश, अंग्रेजी के अंदर, एंड और आई फेल देयर, और मैं असफल हो जाता हूँ वहां पर। तो बोले कि पहला ही क्वेश्चन, ठीक है। तो ये पहला ही वाला जो है ना सेंस, वो यहाँ पे वेरी दे रहा है कि द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज इन इंटरव्यू इज आस्क्ड, यानी कि पूछा, पैसिव में लिखा गया है कि पूछा जाता है, इससे लड़के से पूछा जाता है पहला क्वेश्चन, तो वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। माई फादर टुक अ डीप ब्रेथ, मेरे पिताजी ने, ठीक है, टेक मतलब लेना होता है, टुक मतलब ली, अ डीप ब्रेथ एक गहरी सांस ली, एंड रिप्लाइड और उन्होंने जवाब दिया। कोटेशन में लिखा है क्या उन्होंने बोला, पिताजी ने क्या बोला इस पर, आई अंडरस्टैंड योर पेन, मैं समझता हूँ, योर पेन यानी कि आपका जो दर्द है वो मैं समझता हूँ। द सेम थिंग यानी कि यही चीज, द सेम थिंग यानी कि यही चीज, हैपन टू मी, घटित हुई थी मेरे साथ में, यानी कि मेरे साथ में भी ऐसा ही हुआ था। व्हेन, जब, आई वॉज योर एज, मैं था योर एज यानी कि तुम्हारी एज का था, जब मैं तुम्हारी उम्र का था, तो सेम चीज मेरे साथ में भी हुई। बट लेकिन, रिमेंबर, याद रखो, इंग्लिश इज नॉट एज हार्ड एज वी इमेजिन, इंग्लिश जो है इज नॉट हार्ड, ठीक है। तो वो इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो एज हार्ड लगा है यहाँ पे, ठीक है, एज हार्ड एज वी इमेजिन, यानी कि उतनी मुश्किल नहीं है जितनी वी इमेजिन, हम कल्पना करते हैं, ठीक है, हम लाइक सोचते हैं, उतनी मुश्किल नहीं है अंग्रेजी। तो यही बताना चाह रहा है, एज हार्ड एज, यानी कि उतनी मुश्किल नहीं है जितनी हम इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं। इट इज जस्ट अ लैंग्वेज, ये क्या है, बस एक लैंग्वेज है, एक भाषा है ये। एंड और, लाइक एवरी लैंग्वेज, ठीक है। तो लाइक की तरह, एवरी लैंग्वेज यानी कि हर भाषा होती है उसकी तरह ये भी एक भाषा है। इट नीड्स टाइम, इसको जरूरत है टाइम की, समय की जरूरत है। अटेंशन, ध्यान की जरूरत है कि इस पे आप ध्यान दो, इस लैंग्वेज को आप टाइम दो। एंड और प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस की जरूरत है, अभ्यास की जरूरत है इसको। द मोर यू स्टे इन टच विथ, द मोर यानी कि जितना ज्यादा, यू स्टे, आप जो है वो रहेंगे, स्टे मतलब रहना होता है, स्टे इन टच यानी कि संपर्क में रहेंगे, टच में रहेंगे,
विथ इट, इसके साथ में, द ईजियर यानी कि उतनी ही आसान जो है इट बिकम्स, ये बन जाएगी। ठीक है, ये बन जाती है। तो लैंग्वेज के बारे में बोल रहे हैं कि भाई ये बहुत ही मतलब बस एक लैंग्वेज ही तो है, दूसरी लैंग्वेजेस की तरह। आपको ज़रूरत किसकी है? आप टाइम दो, अटेंशन ध्यान दो और प्रैक्टिस दो। इसको इस चीज़ की ज़रूरत होती है। जितना आप इसके टच में रहेंगे उतनी आसान बन जाती है। तो ऐसा जो है पिताजी ने समझाया। आई साइड एंड सेड, मैंने साय मतलब होता है आह भरी, हाँ ऐसे करते हैं ना, तो वैसे ही। तो मैंने आह भरी एंड सेड कहा, यस फादर, हाँ पिताजी, आई अंडरस्टैंड, मैं समझा, ठीक है समझता हूँ, योर एडवाइस, आपकी जो एडवाइस है, आपकी जो सलाह है वो मैं समझता हूँ। बट लेकिन आई हैव ऑलरेडी ट्राइड, आई हैव ट्राई यानी कि मैं कोशिश कर चुका हूँ। ठीक है, ऑलरेडी यानी कि पहले से ही, एडवर्ब है यहाँ पे, तो मैं पहले से ही कोशिश कर चुका हूँ। मैनी थिंग्स यानी कि कई चीज़ों की, ठीक है, या कई चीज़, देखो ट्राई का मतलब कोशिश करना भी होता है और आजमाना भी होता है। ठीक है, सेंटेंस जैसे जैसे आगे पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं जो है वो पहले ही कई चीज़ें जो है वो आजमा चुका हूँ। एंड और डिडंट गेट मच बेनिफिट, और नहीं पाया मच बेनिफिट यानी कि अधिक लाभ जो है वो नहीं पाया मैंने, तो मैं पहले ही आजमा चुका हूँ। स्टिल अभी भी आई कैन नॉट क्रैक इंटरव्यूज, तो अभी भी मैं नहीं कर सकता। क्रैक का मतलब तोड़ना होता है, लेकिन क्रैक इंटरव्यू, क्रैक एग्जाम, इस ये सब आए तो सफल होना होता है। तो मैं नहीं कर सकता, ठीक है, क्रैक नहीं कर सकता इंटरव्यूज को, जो भी साक्षात्कार उसमें सफल नहीं हो सकता मैं अभी भी, स्टिल अभी भी। आई एम नॉट फ्लुएंट, मैं नहीं हूँ, फ्लुएंट नहीं हूँ, धारा परवाह नहीं हूँ इन इंग्लिश, अंग्रेजी के अंदर। तो अंग्रेजी के अंदर मैं फराटेदार नहीं हूँ अभी भी। माई फादर स्माइल्ड, मेरे पिताजी मुस्कुराए, एंड सेड फिर्मली, ठीक है, तो उन्होंने फिर्मली यानी कि दृढ़ता से उन्होंने कहा, ठीक है, कोटेशन में लिखा है, वो मुस्कुराए और उन्होंने क्या कहा, देन तब इट्स टाइम, ये समय है, टू टेक दिस चैलेंज, लेने का इस चैलेंज, इस चुनौती को लेने का, सीरियसली यानी कि गंभीरता से लेने का यह समय है। ठीक है, तो टेक के साथ में यहाँ पे एडवर्ब लगी है, सीरियसली गंभीरता से, तो गंभीरता से लेने का समय है ये। टेक अ ब्रेक, ठीक है, एक अवकाश लो, एक ब्रेक लो, फ्रॉम अदर डिस्ट्रैक्शंस यानी कि जो दूसरे जो डिस्ट्रैक्शन है, यानी कि आपका जो ध्यान भटकाने वाली जो चीजें हैं उनसे एक ब्रेक लो, एक छुट्टी लो। एंड और फोकस, और ध्यान केंद्रित करो, ओनली ऑन इंग्लिश, अंग्रेजी के ऊपर जो है वो ध्यान केंद्रित करो। इफ यू, ठीक है, यदि तुम ट्रूली बिलीव, यदि तुम सच में बिलीव, विश्वास करते हो, इंग्लिश इज द ओनली बैरियर, ठीक है, तो इंग्लिश जो है द ओनली बैरियर, केवल बैरियर, रुकावट होता है, ठीक है, बाधा आप बोल सकते हो। जैसे आप जा रहे हो रोड के ऊपर, पुलिस ने यहाँ पे बैरियर्स लगा रखे हैं, इनकी उन्होंने बाधा लगा रखी है। तो वैसे ही यदि आप मानते हो, विश्वास करते हो, सच में विश्वास करते हो कि इंग्लिश जो है इज द ओनली बैरियर, कि केवल बाधा है, रुकावट है, स्टॉपिंग यू, रोकने की तुमको, फ्रॉम से, फ्लाइंग हाई यानी कि ऊंचाई पर उड़ने से रोकने के लिए अंग्रेजी केवल एक बाधा है, इकलौती बाधा है, देन तब लर्न इट, सीखो इसको, डैश लगा के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, विथ माई गाइडेंस यानी कि मेरा जो मार्गदर्शन है, मेरी जो गाइडेंस है उसके साथ में इसको सीखो। ही गेव मी क्लियर एडवाइस, ठीक है, तो उन्होंने, पिताजी जो है उन्होंने दी मेरे को क्लियर यानी कि साफ साफ एडवाइस यानी कि सलाह जो है वो उन्होंने मेरे को दी। क्या सलाह दी उन्होंने? पहले उन्होंने बोला, बाय सम गुड इंग्लिश लर्निंग बुक्स, यानी कि खरीदो कुछ जो अंग्रेजी की जो अच्छी, अंग्रेजी सिखाने वाली जो अच्छी किताबें हैं उनको आप खरीदो। देखिए डैश लगा के, कंसीडर इट, ठीक है, कंसीडर इट यानी कि मानो इसको, अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट यानी कि एक बार का ही निवेश मानो, फॉर योर फ्यूचर, आपके भविष्य के लिए। तो किताबें एक बार खरीद लो, फिर भविष्य में वो तो बार बार काम आती रहेंगी। ठीक है, तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है यानी कि एक टाइम का ये खर्चा है, एक टाइम का ही निवेश है आपके यहाँ पे। ठीक है, तो अच्छी अंग्रेजी किताबें खरीदो। रीड दोज बुक्स अगेन एंड अगेन, पढ़ो उन किताबों को, दोज बुक्स उन किताबों को जो आपने अभी खरीदी हैं अच्छी किताबें, उनको पढ़ो, अगेन एंड अगेन, बार बार पढ़ो उनको, अनटिल, जब तक, यू अंडरस्टैंड, जब तक आप समझ न जाओ। देखो अनटिल का नेगेटिव सेंस होता है यहाँ पे, कि नोट जो होता है वो अपने आप यहाँ पे लग जाएगा कि अनटिल यू अंडरस्टैंड, जब तक आप समझ नहीं जाओ। ठीक है, तो ये नहीं लग गया ना इसमें, जब तक आप समझ नहीं जाओ द कॉन्सेप्ट,
ठीक है, तो जो भी कंसेप्ट है, ठीक है, जो भी सिद्धांत है, वो जब तक आप समझ नहीं जाओ तब तक उन किताबों को बार बार पढ़ो आप। ठीक है, तो कंसेप्ट क्लियरली यानी कि साफ साफ तरीके से समझने जाओ। नेक्स्ट क्या करना है आपको, टीच। टीच का मतलब होता है पढ़ाना। ठीक है, तो पढ़ाओ व्हाट यू लर्न, जो आपने सीखा। ठीक है, व्हाट यू लर्न, जो आपने सीखा। ठीक, तो व्हाट का मतलब क्या नहीं रहेगा यहाँ पे, जो का सेंस रहेगा, रिलेटिव यहाँ पे सेंस में आ रहा है कि पढ़ाओ जो आपने सीखा। टू किसको पढ़ाना है, योर फ्रेंड्स, अपने मित्रों को पढ़ाओ, एंड फैमिली, अपने परिवार वालों को पढ़ाओ। टीचिंग विल मेक योर लर्निंग स्ट्रोंगर। टीचिंग यानी कि जो पढ़ाना जो होता है, एज ए जेरेंड वर्क कर रहा है यहाँ पे, पढ़ाना जो होता है, ठीक है, जेरेंड और सब्जेक्ट भी है ये। ठीक है, विल मेक यानी कि वो बनाता है, योर लर्निंग, आपकी जो सीखना जो होता है उसको बनाता है, स्ट्रोंगर यानी कि मजबूत बनाता है। यदि आप किसी को पढ़ा रहे हो कुछ, तो आपका जो सीखना है वो और भी मजबूत बन जाएगा, आपकी पकड़ जो है उस टॉपिक के ऊपर मजबूत बन जाएगी। नेक्स्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही है, रिकॉर्ड योर सेल्फ वंस अ वीक। ठीक है, तो रिकॉर्ड करो, यानी कि कैमरे के अंदर रिकॉर्ड की बात हो रही है कि अपने आप को रिकॉर्ड करो वंस अ वीक, यानी कि सप्ताह में एक बार जो है अपने आप को आप रिकॉर्ड करो। प्रिपेयर 10 इंटरव्यू क्वेश्चंस। ठीक है, तैयार करो 10 जो इंटरव्यू साक्षात्कार के जो क्वेश्चंस है, प्रश्न जो है उनको तैयार करो विथ आंसर्स, उत्तरों के साथ में तैयार करो। टर्न ऑन योर कैमरा। ठीक है, चालू करो, टर्न ऑन चालू करना, चालू करो, अपने कैमरे को चालू करो। एंड और रिकॉर्ड योर रिस्पॉन्सेज, और रिकॉर्ड करो। ठीक है, अपना जो भी रिस्पॉन्सेज है, आपने जो भी उत्तर दिया उनको आप रिकॉर्ड करो। देन उसके बाद में वॉच योर वीडियोस, देखो अपने वीडियोस को देखो, टू आइडेंटिफाई पहचानने के लिए, मिस्टेक्स एंड करेक्ट देम। ठीक है, जो भी गलतियां हैं, मिस्टेक्स जो है उनको पहचानने के लिए देखो, एंड करेक्ट करो देम उनको। ठीक है, तो उनको करेक्ट कर लो आप। ठीक है, तो ऐसा बताइए कि रिकॉर्ड करो। ठीक है, मतलब सप्ताह में एक बार ही रिकॉर्ड कर लो चाहे, और 10 क्वेश्चन लेके चलो और उनका आंसर दो, अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, बार बार अपने वीडियोस को देखो, गलतियों को आइडेंटिफाई करो, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन काफ़ी इफेक्टिव है। हिज वर्ड्स, ठीक है, उनके जो शब्द थे, अब उनके इनके पिताजी के जो शब्द थे, फिल्ड मी, ठीक है, भर दिया मेरे को, विथ न्यू एनर्जी, एक नई ऊर्जा से पिताजी के शब्दों ने मेरे को भर दिया। आई रियलाइज्ड, मैंने एहसास किया, दैट की प्रॉब्लम्स यानी कि जो समस्याएं होती हैं, ओनली लुक बिगर, केवल दिखती हैं बिगर, बड़ी दिखती हैं, अनटिल, जब तक नहीं, यहाँ पे लग जाएगा अपने आप, जब तक नहीं, क्या नहीं, जब तक वी डिसाइड, जब तक हम डिसाइड नहीं करते, हम निर्णय नहीं करते, टू फेस देम, सामना करने का उनको। ठीक है, फेस का मतलब सामना करना होता है, देम यानी कि उनको, समस्याओं के लिए यहाँ पे आया है। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि मैंने जो है वो समझा, मैंने रियलाइज़ किया, एहसास किया मैंने कि प्रॉब्लम्स जो हैं, समस्याएँ जो हैं, ओनली लुक बिगर, केवल बड़ी दिखती हैं जब तक वी डिसाइड, जब तक हम निर्णय नहीं करते, टू फेस देम, उनका सामना करने का। दैट डे, उस दिन, आई प्रॉमिस्ड माई सेल्फ, मैंने वादा किया, माई सेल्फ, अपने आप से, खुद से मैंने वादा किया, दैट की आई वुड नेवर गिव अप। ठीक है, तो मैं नहीं करूँगा, गिव अप नहीं करूँगा, हार नहीं मानूंगा, ऑन माई ड्रीम जॉब, मेरे जो सपनों की जो नौकरी है उसके लिए मैं कभी हार नहीं मानूंगा। जस्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश, बस के वजह से, इंग्लिश की वजह से जो है मैं हार नहीं मानूंगा मेरी ड्रीम जॉब के लिए कभी भी। ठीक है, तो ऐसा उसने वादा किया अपने आप से। आई स्टार्टेड, मैंने शुरू किया या शुरू की, माई जर्नी यानी कि मेरी जो यात्रा थी। अब यात्रा मतलब वो नहीं है कि बैग उठा के बस में बैठ के चल दिया, नहीं, जो अंग्रेजी सीखने की जो यात्रा है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। तो वो मैंने जो है शुरू की, स्टेप बाय स्टेप, यानी कि चरण दर चरण। ठीक है, तो इनकी धीरे धीरे जैसे स्टेप चढ़ते हो ना आप सीढ़ियों से, ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो वैसे स्टेप बाय स्टेप, फॉलोइंग माई फादर्स एडवाइस, फॉलोइंग अनुसरण करते हुए, अनुपालन करते हुए, माई फादर्स एडवाइस, मेरे पिताजी की जो एडवाइस है, सलाह है, उसका पालन करते हुए। एंड और वन डे, एक दिन, आई विल यानी कि मैं करूँगा, क्या करूँगा, श्योरली क्रैक माई इंटरव्यू, श्योरली यानी कि पक्के से, क्रैक यानी कि सफल कर लूँगा। ठीक है, माई इंटरव्यू, मेरी जो इंटरव्यू है उनको मैं सफल कर लूँगा मेरे पिताजी के एडवाइस से एक दिन। एंड और प्रूव, साबित कर दूंगा, टू द वर्ल्ड, दुनिया को, दैट की नो ड्रीम यानी कि कोई भी जो सपना है, इज नॉट इम्पॉसिबल। ठीक है, तो नो यहाँ पे लगा है स्टार्टिंग में, तो अपने आप यहाँ पे भी नो का, नोट का सेंस बन जाता है।
नो ड्रीम इज इम्पॉसिबल, यानी कि कोई भी सपना जो असंभव नहीं है। इफ यदि यू डोंट गिव अप, यदि आप नहीं करते हो, गिव अप नहीं करते हो, आप हार नहीं मानते हो, तो कोई भी सपना जो है वो इम्पॉसिबल, असंभव नहीं है। ये मैं प्रूव कर दूंगा, साबित कर दूंगा दुनिया को। तो इसके साथ में कहानी जो वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मोटिवेशन भी मिला होगा और कुछ सीखने को भी मिला है। चलिए वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। उससे पहले ये हमारी स्टोरी बुक है जिसमें 107 कहानियां हैं और हर कहानी के साथ में 30 से 40 जो है वो वर्ड मीनिंग लिखे गए हैं ताकि आपकी इंग्लिश बेहतर बन सके। ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बूस्टर बुक है जिसमें 500 इंग्लिश के पैटर्न्स लिखे गए हैं जो कि डे टू डे लाइफ में काफ़ी हेल्पफुल है। इंग्लिश के लिए हमारा सेकेंडरी यूट्यूब चैनल है, HiFiEnglish.in हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर आपको ई बुक्स मिल जाएंगी। आइए वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। ड्रीम, ड्रीम का मतलब होता है सपना, ठीक है। जो आप नींद लेने के बाद में लेते हो वो भी सपना होता है, खुली आंखों से भी आप सपना ले सकते हो। अ चेरिस्ड होप और गोल, ठीक है। तो चेरिस्ड, चेरिस्ड का मतलब होता है कि पाला पोसा हुआ, ठीक है, दुलारा हुआ। होप यानी कि आशा, और गोल यानी कि लक्ष्य, यानी कि एक ऐसी आपकी आशा होती है ना कि मैं कुछ करूँगा, मैं बड़ा आदमी बनूँगा, मेरे पास में ये वाली जॉब होगी, तो वो सब क्या है, एक ड्रीम का पार्ट है आपका, ठीक है, गोल लक्ष्य का पार्ट है, ठीक है। डल, डल मतलब उबाऊ या फीका होता है, क्यों कहते हैं कि डल फेस है आपका, थोड़ा क्रीम लगाया करो, तो वो वाला भी डल होता है। और यहाँ पे डल टोन की बात हो रही थी, एकदम उदास जो है वो उसके टोन थी, उसका लहजा था ऐसा एकदम, हाँ पापा इंग्लिश की वजह से नहीं हो पा रहा, तो वैसे ही। लैकिंग ब्राइटनेस, ठीक है, कमी होना, ब्राइटनेस यानी कि जो चमक है, सुनहरापन है, उसकी कमी होना। इंटरेस्ट यानी कि जो दिलचस्पी है, रुचि है, उसकी कमी होना, या फिर एक्साइटमेंट यानी कि उत्साह की कमी होना, ठीक है। तो ये सब क्या आते हैं, डल में आते हैं, ठीक है, इनको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। टोन, टोन मतलब स्वर, आपका जो बोलने का तो है, जैसे आप बोलते हो वही टोन होती है आपकी, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन्स वॉइस एक्सप्रेसिंग फीलिंग, ठीक है। तो क्वालिटी की गुणवत्ता होती है किसकी, अ पर्सन्स वॉइस यानी कि एक आदमी या कोई भी व्यक्ति जो है उसकी जो आवाज़ है, ठीक है, वॉइस जो है उसकी, उसकी क्वालिटी कैसी है, एक्सप्रेसिंग व्यक्त करते हुए, फीलिंग भावनाओं को व्यक्त करते हुए, उसकी आवाज़ की जो क्वालिटी है वही तो उसका टोन होता है। गुस्से में है हार्ड रहेगी, ठीक है, प्यार में है एकदम सॉफ्ट रहेगी, तो वैसे ही उदास है तो डल रहेगी, तो डल टोन। रीज़न, रीज़न मतलब कारण होता है, ठीक है, किसकी वजह से, कारण क्या है। अ कॉज, ठीक है, कॉज का मतलब भी कारण होता है। और एक्सप्लेनेशन फॉर समथिंग, ठीक है, एक्सप्लेनेशन यानी कि व्याख्या करना, फॉर समथिंग किसी चीज़ के लिए, ठीक है। तो वही तो रीज़न होता है, आप बताते हो कि भाई ये हो गया तब मैं कल स्कूल नहीं आया था, ठीक है, तो वो एक्सप्लेन किया आपने ना, तो वही रीज़न है। ग्रोथ, ग्रोथ का मतलब विकास होता है, ठीक है। तो विकास मतलब किसी का नाम भी हो सकता है विकास, लेकिन विकास का मतलब है कि बढ़ना आगे, ठीक है। जैसे कि आपकी ग्रोथ हो रही है क्या, आपकी अंग्रेजी के अंदर ग्रोथ हो रही है क्या, सीख रहे हो क्या। ग्रेजुएशन मतलब स्नातक होता है, जब आप कॉलेज की डिग्री पास कर लेते हैं, बैचलर डिग्री, तो उसको हम ग्रेजुएशन बोलते हैं। बीए, बीएड, ठीक है, ये सारे ग्रेजुएशन में आते हैं। द एक्ट ऑफ कंप्लीटिंग, ठीक है, द एक्ट यानी कि काम हो गया, यानी कि वह काम, द एक्ट वह काम। अब देखो द का मतलब वह मैं अपने आप ही ले रहा हूँ क्योंकि इसी पर्टिकुलर काम की बात हो रही है यहाँ पे। द एक्ट ऑफ कंप्लीटिंग यानी कि वह काम पूरा करने का, और डिग्री एक डिग्री को पूरा करने का या फिर एक कोर्स को पूरा करने का, ऑफ स्टडी यानी कि पढ़ाई की जो भी कोर्स है या डिग्री है वो पूरा करने का जो काम होता है उसको ग्रेजुएशन बोलते हैं। एडवाइस, एडवाइस मतलब सलाह होता है, ठीक, एज ए नाउन वर्क करता है ये। और यहाँ पे एडवाइस एस कर दूं मैं तो वो एडवाइस हो जाएगा, उसका मतलब सलाह देना एज अ वर्ब होता है, ठीक है। फ्लुएंट, फ्लुएंट मतलब धारा प्रवाह यानी कि फराटेदार, जो बीच में अटके नहीं, एकदम पटर 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 बोला ही जाए, तो वो फ्लुएंट है। एबल टू स्पीक यानी कि सक्षम होना, स्पीक बोलने में, और राइट लिखने में। अ लैंग्वेज एक भाषा को, इजीली आराम से, एंड स्मूथली, स्मूथली भी आराम से होता है, ठीक, इजीली एंड स्मूथली यानी कि आराम से लिखने में जो है कोई भी समर्थ हो तो वो क्या कहेंगे, उसको फ्लुएंट कहेंगे। बैरियर मतलब बाधा होती है, ठीक है। समथिंग यानी कि कोई चीज, दैट प्रिवेंट यानी कि जो प्रिवेंट का मतलब होता है रोकना, जो रोकती है प्रोग्रेस, ठीक है। तो प्रिवेंट्स प्रोग्रेस ऐसे यूज लगा है क्योंकि समथिंग एज ए सिंगुलर वर्क करता है। कोई चीज जो प्रोग्रेस को रोकती है, प्रगति को रोकती है, वही क्या है, बैरियर है, बाधा है। तो मैंने एग्जांपल भी दिया था, जैसे कि सड़क है, पुलिस वालों ने यहाँ पे बैरियर्स लगा रखे हैं,
यानी कि वो क्या है, हमें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, हमारी गाड़ी को आगे नहीं जाने देंगे, तो उनको बैरियर कहते हैं। गाइडेंस, गाइडेंस मतलब होता है मार्गदर्शन। तो पिताजी ने गाइडेंस दी किया था, ठीक है, मार्गदर्शन किया था, ठीक है। हेल्प और एडवाइस यानी कि मदद और सलाह गिवन दी गई टू समवन किसी को, तो वही क्या होता है, गाइडेंस होता है। इन्वेस्टमेंट मतलब निवेश होता है, ठीक है, जब आप किसी चीज में अपना पैसा समय टाइम जो भी देते हैं तो वो एक इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो अच्छी बुक्स के अंदर इन्वेस्ट करो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। तो वैसे द एक्शन ऑफ पुटिंग मनी यानी कि वह काम ऑफ पुटिंग मनी रखने का, पैसा डालने का काम, टाइम डालने का काम, और या फिर एफर्ट प्रयास डालने का काम इनटू समथिंग यूजफुल, किसी यूजफुल यानी कि उपयोगी चीज के अंदर, ठीक है, समथिंग किसी उपयोगी चीज के अंदर पैसा टाइम और एफर्ट डालने का जो काम होता है उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। कंसेप्ट मतलब अवधारणा होती है, ठीक है, कॉन्सेप्ट भी पढ़ते हैं, कंसेप्ट होता है वैसे। अवधारणा यानी कि सिद्धांत, आप बोल सकते हो कि सिद्धांत बना हुआ है। रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्ड करना होता है, कि अपने आप को रिकॉर्ड करना। टू कैप्चर साउंड, ठीक है, जो भी साउंड है, ध्वनि है, आवाज जो है, उसको कैप्चर करना। कैप्चर मतलब पकड़ना होता है, लेकिन यहाँ पे कैमरे में कैप्चर करने की बात हो रही है। वीडियो और डेटा फॉर फ्यूचर यूज यानी कि भविष्य के उपयोग के लिए जो वीडियो डेटा आप करते हो उसको रिकॉर्ड करना कहते हैं। मिस्टेक मतलब गलती होती है। एन इनकरेक्ट एक्शन यानी कि एक गलत काम, एक्शन काम होता है, इनकरेक्ट गलत, करेक्ट मतलब सही होता है, और डिसीजन निर्णय, तो एक गलत काम या जो भी निर्णय है उसको ही तो मिस्टेक कहते हैं, कि मिस्टेक की है, तुमने गलती की है, यानी कि उसने कोई इनकरेक्ट एक्शन किया है, इनकरेक्ट वर्क किया है, काम किया है उसने। एनर्जी मतलब ऊर्जा होती है, ठीक है, कि ऊर्जा से भर दिया था पिताजी के इन शब्दों ने मेरे को। प्रॉमिस, प्रॉमिस मतलब वादा, ठीक है। डिक्लेरेशन यानी कि घोषणा, दैट कि वन विल डू समथिंग, वन यानी कि कोई व्यक्ति की बात हो रही है, पर्सन की बात हो रही है, कि व्यक्ति जो है विल डू वो करेगा समथिंग, यानी कि कोई भी चीज़ है वो करेगा। तो ये तो प्रॉमिस होते हैं कि आप वादा करते हो कि आप वो चीज़ करोगे, ठीक है। तो वही तो होता है कि वन विल डू समथिंग। तो एक डिक्लेरेशन ने घोषणा की आपने कि मैं तुम्हारा साथ दो है वो दूंगा, तो आपने घोषणा की कि आप साथ दोगे, तो क्या है वो प्रॉमिस है, ठीक है। प्रॉमिस यानी कि वादा। चलिए, इसके साथ में हमने वर्ड मीनिंग्स भी देख लिए हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पूरा देखा है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।